बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर तरफ से पूरे सवाब पर हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग भी लगातार बैठकों का सिलसिला चालू करके राजनीतिक दलों से बात करके, अलग अलग अधिकारियों से बात करके और निश्चिंत होना चाहता है कि चुनाव की तैयारियों में क्या कैसे करनी पड़ेगी। कोरोना संकट है और इस बीच में नीतीश कुमार को लेकर के एक बात बड़ी सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्दबाजी में हैं, बहुत तेज़ी में हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में आए, जिससे चुनाव किसी न किसी रूप में प्रभावित हो और चुनाव में परेशानी हो। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारियां तो करनी है चुनाव आयोग को, पर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं और सरकार के कुछ काम होते हैं, सरकार के कुछ योजनाएं होती हैं जिसको लेकर के सरकार अपनी तैयारियां करता है। इन सब के बीच जिस तरह से बिहार में चुनाव को लेकर के सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं, आपसी गठजोड़ हो रहा है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस बीच में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से घिरे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार एक तरफ से नहीं घिरे हुए हैं। नीतीश कुमार जहां विपक्ष के निशाने पर हैं, वहीं उनके साथ रहने वाले उनके गठबंधन के दल भी उन पर निशाना साध रहे हैं। वहीं उनके एक बहुत पुराने करीबी जो लगातार उनके रणनीतिकार के रूप में रहे हैं, प्रशांत किशोर, वो जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार उन पर हमलावर हैं और हमलावर होने के पीछे उन्होंने कारण बताया है कि वो नीतीश कुमार नहीं रहे हैं जो नीतीश कुमार 2013 में, 2014 में और 2015 में हुआ करते थे। अचानक से नीतीश कुमार को सत्ता की इतनी जरूरत महसूस होने लगी कि वो समझौता पे समझौता करने लगे हैं। आपने इधर भी देखा होगा कि कोरोना संकट के दौरान भी वो लगातार समझौता करते रहे हैं, अपने ही बनाए गए रूल्स, नियम और कानूनों को बदलने के लिए जाने लगे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार अपनी नीति और रणनीति को लेकर के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हुआ करते थे, पर इधर जो स्थितियां हुई हैं 2015 के बाद लगातार नीतीश कुमार अपने आप को बदलते रहे हैं और उसके पीछे मकसद बिहार का विकास नहीं और कोई बात नहीं, सिर्फ उनकी कुर्सी है कि कैसे उनकी कुर्सी बची रहे। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से हमला किया है। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। यह हमला तब से शुरू है जब से नीतीश कुमार ने सीएबी पर सहमति जाहिर की थी और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के साथ चले गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि वो CCC के सबसे बड़े पुरोधा हैं। करप्शन, कम्युनिज्म और क्राइम को लेकर के अक्सर नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इन सब को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से हमला किया है प्रशांत किशोर ने, वो बातें आपको बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके क्या कहा है और कैसे उन्होंने हमला किया है। प्रशांत किशोर ने ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार पर हमला करते हुए लिखा है कि कोरोना की वजह से चुनाव और उसकी तैयारियों में कोई बाधा न आए, इसलिए नीतीश कुमार ने तय कर लिया है कि बिहार में कोरोना की जांच की रफ्तार को नहीं बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी लगातार ये आरोप विपक्ष की तरफ से लगता रहा है। तेजस्वी यादव ने इस पर हमला किया है, मदन मोहन झा ने इस पर हमला किया है। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी से लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा तक इस पर लगातार हमला कर रहे हैं कि आखिर बिहार को किस गर्त में आप धकेलना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आपके पास, कौन ऐसी सहूलियत और सहायताएं नहीं मिल रही है आपको केंद्र से, आप खुलासा क्यों नहीं करते हैं। कोरोना से जुड़ी किट को लेकर के तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला भी बोला था और बिहार के लिए किट का डिमांड भी किया था। नीतीश कुमार ने भी शुरुआती दौर में डिमांड किया था, उसके बाद से वो चुप्पी साध गए और जो कि आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग भारतीय जनता पार्टी के बाद है, उसके बाद भी नीतीश कुमार लगातार घिरने के बावजूद किसी तरह का कोई खुलासा नहीं कर पा रहे हैं और कोरोना जांच की गति धीमी है बिहार में सबसे अधिक। ये बातें अब कई शोधों में पता भी चल चुकी है। बिहार देश में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कई ऐसे आंकड़े आए हैं जिसमें बिहार कई मुद्दों पर, मामलों पर पिछड़ा हुआ है। एक बार फिर से कोरोना जांच के मामले में भी बिहार सबसे फिसड्डी राज्य के रूप में सामने आ रहा है। आगे लिखते हैं प्रशांत किशोर कि बिहार में देश में सबसे कम टेस्टिंग हो रही है, कोरोना को संक्रमित लोगों की जांच नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट में भी अभी तक देरियां हो रही हैं। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि संक्रमित लोगों के बारे में ये पता न चले या उसमें देरी हो,
इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं और इसको लेकर के नीतीश कुमार कहीं स्थिति पैनिक ना हो, चुनाव रुक ना जाए, इसको लेकर के पूरी तरह से कोरोना को के जांच में सुस्ती लाए हुए हैं। आपने देखा हुआ है कि कई लाख लोगों को घरों तक जाकर के जांच की बात कही गई थी, लेकिन वो सब एक खानापूर्ति थी और नीतीश कुमार के लिए चुनाव सबसे जरूरी है और चुनाव को लेकर के ही वो सारी रणनीति कर रहे हैं और उन्होंने लोगों को इस कोरोना नामक महामारी के आग में झोंक दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से किस तरह का राजनीतिक सरगर्मी बढ़ता है। पर इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सीधे हमला कर दिया है और यह जरूर बता दिया है कि कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी और वो भी बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।